अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मुल्क में पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मुल्क में पहले दीगर पार्टियों के साथ भी हो चुका है। यानी कुछ लोगों ने एक पार्टी को ज्वाइन किया, बल्कि कहना यूँ चाहिए कि कुछ लोगों को एक पार्टी को ज्वाइन करवाया गया। जब हालात ख़राब हुए तो उन्हीं लोगों को कहा गया कि आप वो पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाएँ। ये पहले भी होता रहा है और ये अभी भी हो रहा है, लेकिन ये तरीका गलत है। क्योंकि आप अगर लोगों को जेल में रखेंगे, उन पर तशद्दुद करेंगे और उनको फोर्स करेंगे कि वो अपने नज़रियात को बदल ले, तो लोग इस तरह अपने नज़रियात नहीं बदलेंगे। हो सकता है कि लोग वक्ती तौर पर तो अपने नज़रियात को तब्दील कर लें और किसी दूसरी पार्टी का या किसी दूसरे इनकलाब का हिस्सा बन जाएं, लेकिन मजमूई तौर पर, मुस्तकिल तौर पर लोग कभी भी इस तरह से अपने नज़रियात को तब्दील नहीं करते। वैसे तो ये बात भी हकीकत है कि पीटीआई को ज्वाइन करने वाले ज़्यादातर लोग नज़रियाती नहीं थे, बल्कि वो उड़ते परिंदे थे जो किसी दूसरी शाख पर बैठे हुए थे, और जब उनको कहा गया कि आप पीटीआई की शाख पर बैठ जाएं तो वो आके बैठ गए। अब यही लोग किसी और के कहने पे पीटीआई छोड़ के दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, जो कि गलत रविश है। हमारे सियासी निज़ाम की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि हमने अभी तक 75 साल तारीख़ में नज़रियाती लोग पैदा ही नहीं किए। हमने सिर्फ कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के मेम्बरान पैदा किए हैं जो किसी भी वक्त अपनी वफादारी को तब्दील करते हुए किसी दूसरी जमात में शामिल हो जाते हैं। जहां वो अपना फ़ायदा देखते हैं फ़ौरन उस तरफ मूव कर जाते हैं, और जहां उनको नुकसान हो रहा होता है वो फ़ौरन उस जगह को छोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगाते। इसकी वजह यह है कि हमने अपने सियासी निज़ाम में सियासी बौने ही पैदा किए हैं, सियासी कदावर शख्सियात को कभी पैदा ही नहीं किया। क्योंकि ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये सियासी निज़ाम जिसमें हम रह रहे हैं, बुनियादी तौर पर इसी में ख़राबी है। क्योंकि अगर ये निज़ाम, ये सिस्टम अच्छे लोग पैदा नहीं कर रहा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम में, इस निज़ाम में क्या ख़राबी है, और उस ख़राबी को आइडेंटिफाई करके उसका तदारुक करना पड़ेगा। तभी हमारे मुल्क में सही लीडर पैदा होंगे। क्योंकि अभी तो सिर्फ सियासी बौने पैदा हो रहे हैं, सियासी लीडर पैदा नहीं हो रहे, और ये सब की सब इस निज़ाम की ख़राबी है जिस निज़ाम में हम जिंदा हैं। यानी हमारा सियासी निज़ाम, जिसे हम जमहूरी निज़ाम भी कहते हैं। इस निज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात की रेस लगी हुई है, और जो ज़्यादा ताकतवर है वो लोगों को अपनी तरफ खींच के ले जाता है, और सिर्फ दौलतमंद अफराद ही इस निज़ाम का हिस्सा बन पाते हैं। कोई गरीब आदमी इस असम्बली की तरफ देख भी नहीं सकता, और ना ही इस निज़ाम का हिस्सा बनकर उसको बेहतर करने की कोशिश कर सकता है। अगर आप पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों का जायज़ा लें तो आपको उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उमरा नज़र आएंगे, गुरबा नज़र नहीं आएंगे, जो इस निज़ाम की सबसे बड़ी नाकामी है। ये निज़ाम तो जब ठीक होगा तब ठीक होगा, लेकिन अभी जो कहने की बात है वो ये है कि जो कुछ पीटीआई के साथ अभी हो रहा है उसको उस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर हमें पीटीआई के नज़रियात में ख़राबी नज़र आती है, और अगर हम चाहते हैं कि वो अपने नज़रियात को ठीक करें, तो उसका ये तरीका तो बिल्कुल गलत है कि आप लोगों को जेल में डाल के, सियासी रहनुमाओं को जेल में डाल के उनसे अपनी मर्ज़ी की स्टेटमेंट्स लिखवाएं और उनको पार्टी छोड़ने का कहें। हमें चाहिए कि उनके ख़यालात को, उनके नज़रियात को बात करके, मुज़ाकरात करके तब्दील करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम लोगों को जेल में डालकर और उन पर तशद्दुद करके उनके नज़रियात को तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो नज़रियात इस तरह तब्दील नहीं हो पाएंगे। ये एक वक्ती तब्दीली तो हो सकती है, लेकिन ये मुस्तक़िल तब्दीली नहीं होगी, और इसका खमियाजा बिल आखिर मुल्क और कौम को मुस्तक़बिल में भुगतना पड़ेगा। आपसे अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।